Hello friends, welcome back to our YouTube channel. My name is Ayushi Gupta. Today we will discuss teaching aptitude part 5th. In this video we study individual difference, व्यक्तिगत भिन्नता जिसे हम बोल सकते हैं. उसके अंदर हम देखेंगे कैसे कैसे एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग हो सकता है, उसी हिसाब से उसकी लर्निंग इफेक्ट करती है, उसके बिहेवियर इफेक्ट होते हैं. एंड दिस कंसेप्ट इज वेरी यूजफुल फॉर यूजीसी एनटीए नेट एंड अदर एग्जाम्स रिलेटेड टू टीचिंग. यूजीसी नेट के अंदर ये टॉपिक रिसेंटली ऐड हुआ है, तो प्लीज स्टूडेंट आप इसे ध्यान से देखिएगा. और जो भी आपको कोई क्वेरी हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा. रिसेंटली न्यूली एडेड टॉपिक है, इसलिए इससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा बनते हैं. तो देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है, वो किस किस बेसिस पे अलग हो सकता है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं साथ में. फर्स्ट है, देखिए ये पिक्चर हमें शो कर रही है कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो है, यहाँ पे स्टूडेंट है या जो बच्चे हैं वो कैसे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं इनके अंदर कैसे हैं. हम देख रहे हैं कि सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलग है, चाहे वो अलग कैसे किसी भी प्रकार से हो सकते हैं. उनके फिजिकल अपीयरेंस से वो अलग हो सकते हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी से, उनके सोशल बैकग्राउंड से. तो कहीं ना कहीं दो व्यक्ति हमेशा अलग हो सकते हैं, कभी भी दो व्यक्ति सेम नहीं हो सकते. जनरली एक कहावत हमने सुनी है कि पांचों उंगलियां समान नहीं होती. वैसे ही हम कह सकते हैं कि जो दो इंडिविजुअल है, या सपोज कीजिए जो दो ट्विन्स है, वो भी सेम नहीं हो सकते. कहीं ना कहीं उनके जीन सेम है, पेरेंट्स सेम है, लेकिन उनकी जो मेंटल एबिलिटी हो सकता है वो डिफरेंस हो, या उनकी जो फ्रेंड सर्किल है, उनकी जो सोसाइटी है वो डिफरेंस हो. तो कहीं ना कभी भी जो दो इंडिविजुअल है वो सेम नहीं हो सकते. स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकते हैं लर्नर्स के अंदर, और टीचर को कैसे सभी को ध्यान में रखते हुए, इंक्लूजन करते हुए क्लास के अंदर उनको यूज लेके ऐसे लर्निंग मेथड प्रोवाइड कराने चाहिए जिससे कि जो टीचिंग है उनकी क्या हो सके, इफेक्टिव और ड्यूरेबल हो सके. स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंस. सबसे पहले देखते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है. क्योंकि हमें किसी भी कंसेप्ट को हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्यों दिया जा रहा है और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं. तो ये दिया किसने है, गाल्टन ने दिया है इसको. फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले इसे खोजा था या इन्वेंट किया था, या सबसे पहले उन्होंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि इंडिविजुअल के बेसिस पे जो डिफरेंस है वो कैसे हम उन्हें कैटर कर सकते हैं हमारे साइकोलॉजी के अंदर टीचिंग के. इसके बाद हम देखते हैं कि हम जनरली इसे क्यों पढ़ रहे हैं. जनरली देखिए ये टॉपिक हमें पढ़ना इसीलिए जरूरी है कि जब एज ए टीचर जब भी हम पढ़ाते हैं, चाहे वो आप प्राइमरी, अपर प्राइमरी या हायर लेवल पे आप पढ़ाएं, तो सबसे पहले आप हम देखते हैं कि जब भी हम क्लास में जाते हैं सभी बच्चे, हम ये तो देखते हैं कि सभी बच्चे सेम क्लास के हैं, तो हमको लगता है कि नहीं सबका मेंटल लेवल सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. सब अलग अलग होते हैं. फिजिकल लेवल पे कह लो या मेंटल लेवल पे कह लो, या उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो बिहेवियर है, वो सभी क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं. तो एज ए टीचर हमें पता होना चाहिए कैसे इंडिविजुअल डिफरेंस को कैटर करके हम क्लास के अंदर बेटर लर्निंग प्रोवाइड करा सके स्टूडेंट्स को. तो देखते हैं आगे डेफिनेशंस क्या क्या है. इंडिविजुअल डिफरेंस आर द कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इंडिविजुअल डिफरेंस वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो लक्षण है जो एक दूसरे को जो अलग करते हैं या भिन्न करते हैं. कोई भी चीज है जो फिजिकल अपेयरेंस है या मेंटल एबिलिटी है एक दूसरे से हमें भिन्न करती है, तो वही क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस. इंडिविजुअल डिफरेंस अलग भी हो सकता है. इंडिविजुअल डिफरेंस से क्या फर्क पड़ेगा, हमारा जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो क्या है, अनइवन, मतलब अलग अलग होगा. सभी का हम देखते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट समान नहीं होता है. चाहे दो भाई बहन है, उनका भी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, मेंटल लेवल का हो या फिजिकल लेवल का हो, सभी अलग होते हैं. इसे ही क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस. हम देखते हैं कि जो हमारा जो सभी हम पर्सन है, सपोज कीजिए हम ही हैं, सब क्या है, अलग अलग है. हम किसी भी वेज में अलग हो सकते हैं. फिजिकल डेवलपमेंट के बेस पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट मीन्स मेंटल लेवल या फिर आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसके बेसिस पे, और सोशल डेवलपमेंट आपकी सामाजिक जो विकास है उसके बेसिस पे भी हम अलग हो सकते हैं दूसरे से. तो टीचर का क्या चैलेंज बनता है, या उसकी जो ड्यूटी क्या है कि वो क्या कर सके, डील कर सके चिल्ड्रन के डिफरेंसेस के साथ. एज ए टीचर हमें क्या करना है, हम चिल्ड्रन के साथ, बच्चों के साथ डील कर सके, जिससे कि उनकी क्या हो, लर्निंग इफेक्टिव हो सके. फिर देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को इस डायग्राम के अंदर मेनली टू बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड. इनहेरिटेड के अंदर है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है, जो इनहेरिट करी है हमने, वो क्या है, इनहेरिटेड. एक्वायर्ड में जो हमने जन्म लेने के बाद सीखी है, एक्वायर करी है खुद ने. तो देखते हैं इनहेरिटेड में कौन कौन से आएंगे. फर्स्ट है फिजिकल. आपका फिजिकल कैसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जीन्स हमारे पेरेंट्स से ही हमें आते हैं. तो क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट या हेल्थ, तो ये सब क्या है आपके इनहेरिटेड के अंदर आएगा. फिर है मेंटल. मेंटल के अंदर हम देखेंगे कि जो भी हमारी मेंटल एबिलिटी, हमारा जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स का हमें इफेक्ट करता ही है कुछ कुछ. फिर देखते हैं टेम्परामेंटल.
टेम्परामेंटल के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, हम कैसे चीजों को रिएक्ट करते हैं, कैसे एटीट्यूड है हमारा। एक्वायर्ड के अंदर हम देखेंगे सोशल, हम कैसी सोसाइटी में रहते हैं, हमारा सोशल बैकग्राउंड कैसा है, हम कैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, हम कैसे हम फ्रेंड्स बनाते हैं। कल्चरल के अंदर हम देखेंगे हम कैसे कल्चर है हमारा, कैसे हमारी जो विचार है वो भिन्न करते हैं, सबके जो देखते हैं हम फेस्टिवल मनाते हैं उसका कल्चर डिफरेंस होता है, सबके जो रिलीजन है या जो सब है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है देखते हैं कि बच्चों के अंदर किस किस टाइप से डिफरेंस होता है, हमें क्लास के अंदर उन्हें कैसे मैनेज करके पढ़ाना है। फिर देखते हैं एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है। हम देखते हैं जनरली जो पहाड़ी साइड के लोग होते हैं या जो जहाँ पे जो पहाड़ वगैरह होते हैं तो वो लोग बहुत मेहनती होते हैं, तो एनवायरनमेंट का कहीं ना कोई बहुत इफेक्ट पड़ता है आपकी हेल्थ पे या आपके मेंटल लेवल पे। फिर देखते हैं इमोशनल, इमोशनल के अंदर हम देखेंगे सामने वाले की इमोशनल एबिलिटी कितनी है, वो कितनी चीजों को जल्दी कैटर कर पाता है, ये स्टेबिलिटी कितनी है व्यक्ति की। फर्स्ट है इनहेरिटेड के अंदर हम देखेंगे इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के अंदर हम देखेंगे कि व्यक्ति की जो इंटेलिजेंस है या जो क्षमता है इंटेलिजेंस की, इंटेलेक्चुअल जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर जो आएगा, तो इसके अंदर देखते हैं कि वो कैसे इफेक्ट करती है। इंटेलिजेंसी होती क्या है, तो इंटेलिजेंसी देखते हैं इट कैन इफेक्ट देयर एबिलिटी टू ग्रेस्प कंसेप्ट। हम देखते हैं इंटेलिजेंट हम जनरली किसको बोल देते हैं, जो भी हम कुछ कंसेप्ट सिखा रहे हैं वो जल्दी से उसे सीख पाए, तो हम उसे क्या बोल देते हैं कि अच्छा ये तो इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो इंटेलिजेंसी किसे कहेंगे, जो भी किसी कंसेप्ट को जल्दी से समझ ले वो क्या एक तरीके से इंटेलिजेंट हम उसे बोल देते हैं। तो जो लोग हैं या पीपल है वो अलग अलग हो सकते हैं इंटेलिजेंस के बेसिस पे, किसी को हम बोलते हैं कि ठीक है बहुत इंटेलिजेंट है या एवरेज स्टूडेंट है, तो वो क्या है इसके बेसिस पे टीचर को ध्यान में रखते हुए क्या करने हैं, ऐसे मेथड यूज करने हैं। पीपल डिफर हो सकते हैं कैसे, देखिए दिया हुआ है, पीपल डिफर इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग, पावर ऑफ इमेजिनेशन, इट कैन आल्सो इफेक्ट टू रिमेम्बर रिकॉल। जब भी कोई हम देखते हैं कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो जल्दी याद कर पाता है या जो रिकॉल कर पाता है, तो वो क्या है इंटेलिजेंसी के बेसिस पे डिफरेंस है पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल के अंदर, और वो क्या है सब में अलग अलग होता है, वो सेम नहीं हो सकता। फिर देखते हैं एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के अंदर हम देखेंगे कि जो एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एबिलिटी टू डू समथिंग। हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का जब मीन समझा था तब भी हमने देखा था कि एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, टीचिंग मतलब पढ़ाना और एप्टीट्यूड मतलब एबिलिटी टू डू समथिंग। तो इसके अंदर भी यही है कि एप्टीट्यूड का मीनिंग है एबिलिटी टू डू समथिंग। जब भी हम हमारी जो किसी भी कार्य को करने की क्षमता है वो क्या है, एप्टीट्यूड है। तो जो भी हम देखते हैं कि लर्नर की सबकी जो क्रिटिकल थिंकिंग पावर है या जो भी किसी भी कार्य को करने की शक्ति या इच्छा है वो क्या है अलग अलग होती है, सभी का डिफरेंस होता है, वो सेम नहीं हो सकता। फिर देखते हैं फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन के अंदर हम देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट है या जो बच्चे हैं उनकी फिजिकल डेवलपमेंट अलग अलग होता है। हम देखते हैं कुछ क्लास 10th के स्टूडेंट बहुत मेच्योर लगने लग जाते हैं, कुछ इमेच्योर होते हैं, या फिर उनकी जो उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, किसी बच्चे में सपोज कीजिए जो डिसेबल है या फिर जो जिसके अंदर स्पेशल क्वालिटी है, तो हो सकता है वो या तो कुछ जल्दी चीजों को बहुत जल्दी समझ पाए या फिर उसे कुछ टाइम लग जाए। तो सभी के क्या फिजिकल डेवलपमेंट भी डिफरेंस होते हैं। सपोज कीजिए आप स्पोर्ट्स में बच्चों को सिखा रहे हैं, कुछ खेल कूद सिखा रहे हैं, तो शायद जिसका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, जो बच्चा बहुत हेल्दी होगा, वो चीजों को जल्दी समझ पाएगा। तो फिजिकल डेवलपमेंट भी क्या है ना इफेक्ट करता है, वो भी डिफरेंस होता है, और हमें एज ए टीचर सभी को क्या करना है इंक्लूड करना है, जिससे बच्चों की जो लर्निंग है वो इफेक्टिव बन सके। फिर देखते हैं एटीट्यूड, एटीट्यूड के अंदर हम देखेंगे कि क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब भी किसी भी बच्चे का हम देखते हैं किसी का बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड होता है चीजों को सीखने और समझने को लेके, और किसी का बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड होता है, तो हम देखते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड जिस भी बच्चे का होगा वो उसकी लर्निंग कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि वो सीखने की उसके अंदर कहीं ना कहीं चीजों को इच्छा बढ़ जाएगी, पॉजिटिवली वो चीजों को देखने लगेगा। फिर देखते हैं टेम्परामेंट, टेम्परामेंट के अंदर देखेंगे जो बच्चे इमोशनली स्ट्रांग और स्टेबल होते हैं जनरली हम देखते हैं कि उन्हें जल्दी लेसन समझ आते हैं, दैट मीन्स वो चीज़ों को जल्दी से अच्छे से समझ पाते हैं। इमोशनली स्ट्रांग का मीन यहाँ पे ये है कि जो भी बच्चे इमोशनली स्ट्रांग होंगे वो टीचर के साथ जल्दी से मैनेज कर पाएंगे या जो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो उससे क्या उनकी जो कंसेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं जल्दी बिल्ड हो जाएगा। एज देखते हैं, एज कैसे इफेक्ट करती है, एज क्यूरियोसिटी को इफेक्ट करती है। जनरली हम देखते हैं छोटे बच्चों में जो जागरूक वो सीखने की इच्छा है, जिज्ञासा हम कह सकते हैं, वो ज्यादा पाई जाती है कंपेरिजन टू अवर अडल्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर बड़े लोगों की अपेक्षा ज्यादा जिज्ञासा पाई जाती है। तो एज भी बहुत मैटर करती है कि आपकी एज क्या है, उस हिसाब से क्या है, सबकी जो डिफरेंस है वो अलग होते हैं। फिर देखते हैं एक्वायर्ड, एक्वायर्ड के अंदर हम देखेंगे जो जो हमने खुद ने एक्वायर करके हमारे जीन से नहीं आई है, हमने उन्हें सीखा है। तो देखते हैं फर्स्ट है एनवायरमेंट, डिफरेंट इंडिविजुअल के डिफरेंट एनवायरमेंट हो सकते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं डिफरेंट एनवायरमेंट से बिलोंग करते हैं, उनकी सोसाइटी डिफरेंट होती है, उनके फ्रेंड्स डिफरेंट होते हैं,
तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। हम जैसे ही कहते हैं कि कहावत बनी हुई जैसी संगत वैसी रंगत, तो कहीं ना कहीं उसके जो फ्रेंड सर्किल कैसा है, वो जो कैसे लोगों के साथ रहता है, किन लोगों के साथ वो बात करता है, तो कहीं ना कहीं लर्नर के जो वो उसका जो एटीट्यूड है, जो उसकी इंटेलिजेंस है, जो लर्निंग कैपेसिटी है, उसको क्या करता है, बिल्ड करता है या इफेक्ट करता है। सेकंड है कम्युनिटी बैकग्राउंड, आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हालांकि आपके लर्निंग में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, लेकिन आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। क्योंकि सभी का जो हर कम्युनिटी है उसका कहीं ना कहीं सोचने का नजरिया अलग है, या फिर उनके जो माइंड सेट है वो डिफरेंट है। तो आपका कम्युनिटी बैकग्राउंड बहुत इफेक्ट करता है, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं। सपोज कीजिए आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं वहाँ पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता है, या आप सीखने की इच्छा नहीं है आप, तो फिर आपका वैसा ही माइंडसेट बन जाता है। तो इसलिए क्या है, कम्युनिटी बैकग्राउंड बहुत इफेक्ट करता है, जिससे कि आपके बिहेवियर, एक्शन और थिंकिंग के अंदर, सभी के अंदर क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं या इफेक्ट होते हैं। फिर है थर्ड है कल्चरल बैकग्राउंड। कल्चरल बैकग्राउंड में हम देखेंगे डिफरेंस होते हैं। बहुत सारे कल्चर है, हम सभी देखते हैं हमारे बहुत सारे कल्चर है यहाँ पे, हिंदू जैन जो भी है, तो उसके अंदर क्या है, सभी कल्चर की अलग अलग थिंकिंग होती है, किसी के क्या रूल्स है, किसी के क्या रूल्स है, तो उससे भी बच्चे की जो लर्निंग है, अपब्रिंगिंग है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। फिर देखते हैं इसके अंदर और फैक्टर कौन कौन से होते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे, डिफरेंसेस के बेसिस पे। फर्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे हो सकता है, यदि किसी लर्नर के अंदर से सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा है, तो वो चीजों को बहुत अच्छी से सीख पाएगा, उसकी लर्निंग बहुत अच्छे से और बेटर वे से हो सकेगी। और कोई बहुत ही नेगेटिव है, उसके अंदर बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है, सीखने की इच्छा नहीं है, तो उसकी जो लर्निंग है वो कितना टीचर कितने ही अपने एफर्ट्स लगा ले, वो स्टूडेंट्स को बहुत टाइम लग जाएगा सीखने में। फिर है पर्सनैलिटी, सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है लर्नर की, वो कैसे चीज़ों को सोचता है, उसका एटीट्यूड कैसा है अपने टीचर को लेके, तो ये सब भी बहुत इफेक्ट करता है। फिर प्रायर नॉलेज, हम देखते हैं, हम जैसे सोच कीजिए कॉलेज में आप पढ़ाने जा रहे हो, या 8th क्लास या 10th क्लास, जिस भी क्लास को आप पढ़ा रहे हो, हम देखते हैं कि सभी बच्चों को सेम लेवल का नहीं आता, सभी बच्चों को सेम क्लास पढ़ के हैं, फिर भी उनका जो प्रायर नॉलेज है, उनकी जो प्रायर एजुकेशन है, वो कहीं ना कहीं डिफरेंस है, क्योंकि सभी ने चीज़ों को सेम वे से नहीं सीखा। हालांकि उनकी क्लास सेम है, लेकिन उनकी जो लर्निंग का जो तरीका है वो डिफरेंस है, या उनकी इंटेलिजेंसी में डिफरेंस है, एटीट्यूड में डिफरेंस है। तो क्या प्रायर नॉलेज भी फैक्टर हो सकता है हमारा जो इंडिविजुअल डिफरेंस का। फिर है लर्निंग स्टाइल, और हम ये भी देखते हैं लर्निंग स्टाइल भी सभी बच्चों की अलग अलग होती है। हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा भी था लर्निंग स्टाइल कैसे कैसे हो सकती है बच्चों की। किसी बच्चे को आप विजुअली समझ आता है, उसको आप पिक्चर या डायग्राम दिखा दो, बहुत अच्छे समझ जाएगा। किसी को आप ये जब तक ऑडिटर या बोल के नहीं बताओगे तो वो नहीं समझ पाएगा। कुछ बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से सीखते हैं, कुछ बच्चों को रोल प्लेइंग से समझ आता है। तो ये क्या बहुत ही डिफरेंस होता है, हर बच्चे की अलग अलग लर्निंग स्टाइल हो सकती है, वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। कुछ बच्चे लेक्चर मेथड से भी सीख जाते हैं, तो वो सभी का डिफरेंस है, वो सेम नहीं हो सकता। तो यही क्या है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस, जो हम सभी इंडिविजुअल या एज ए ह्यूमन बीइंग, हम सब व्यक्तियों में जो भी डिफरेंस है वो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस। फिर देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर से इंपॉर्टेंट बनते हैं। सॉरी, ये और बच रहा है एक बार इंडिविजुअल डिफरेंस कंसेप्ट। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस का कंसेप्ट है वो टीचर सेंटर्ड मेथड में हम यूज नहीं होता है, क्योंकि हम जनरली देखते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड हमारे कौन सी होता है, जो टीचर क्या फोकल पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, या जो मध्य बिंदु होता है, टीचर के अकॉर्डिंग एक चीज होती है। टीचर ये नहीं देखता कि बच्चों में कैसा डिफरेंस है, उनकी जो इंडिविजुअलिटी है, जो पर्सनैलिटी है, वो डिफरेंस है, और वो अलग अलग मेथड ट्राई करने की कोशिश नहीं करता। वो आता है, सिंपल लेक्चर देता है और चला जाता है। वो क्या है, टीचर सेंटर्ड मेथड है। वहाँ टीचर को फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे किस टाइप से पढ़ना पसंद करेंगे, उन्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये क्या है, टीचर सेंटर्ड मेथड है। इसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस का कंसेप्ट हम नहीं पढ़ते। ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस का कंसेप्ट है वो किसके अंदर है, हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस कंसेप्ट स्टडीड इन विच मेथड। ऑप्शन दिए जा सकते हैं आपको, टीचिंग सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड और अदर, ये सब ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो टीचर सेंटर्ड मेथड है उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस काम नहीं करेगा। हम देखते हैं कि स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड के अंदर हम टीचर स्टडी करेगा कि इंडिविजुअल है वो किस टाइप से डिफरेंस है, और मैं कैसे मेथड यूज करूँ जो स्टूडेंट्स के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो सके। हम देखते हैं कि देखिए, बट इन लर्नर सेंटर्ड मेथड वी नीड टू स्टडी इंडिविजुअल for learner for their effective learning. The concept of one fits for all is not true because everyone is different or diverse. एक कंसेप्ट है कि हाँ वन फिट्स फॉर ऑल, ये टीचिंग सेंटर्ड मेथड में यूज होता है, लेकिन लर्नर सेंटर्ड मेथड में हम देखेंगे कंसेप्ट यूज नहीं होगा, क्योंकि जो सभी हैं वो क्या है, भिन्न है या अलग है। फिर देखते हैं एज ए टीचर हमें सेंसिटिव होना चाहिए, या हमें हमारी ड्यूटी बननी चाहिए कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है हम उसको देख के, उसको ऑप्टिमाइज एक्नॉलेज करके उसको क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके चिल्ड्रन की ग्रोथ के अंदर, और जो डिफरेंस है उनके अंदर। सपोज कीजिए किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कम है, तो हम उसको हावी ना होने दें उसके मेंटल डेवलपमेंट की, उसकी जो
टीचिंग है उसके ऊपर इफेक्ट ना होने दें। टीचर होने के नाते हमारा यही ड्यूटी बनती है कि हम जो भी बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस है उनको कैटर करके, उनको एक्नॉलेज करके ऐसी टीचिंग प्रोवाइड कराएं जो सभी बच्चों के लिए सेम हो और उनकी जो इफेक्टिव लर्निंग और ड्यूरेबल हो सके। फर्स्ट है क्वेश्चन, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए देखते हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंस द टीचर शुड, option A is provide a variety of learning situation, option B is solve the problems based on deductive method, option C is most of time use algorithm, option D is provide facts to students to memorize them। देखिए बोल रहा है कि लर्नर के इंडिविजुअल डिफरेंस के बेसिस पे टीचर को कैसा होना चाहिए, क्या उसे प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन, उसे बहुत सारी लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ऑप्शन बी में हम डिडक्टिव मेथड यूज करना चाहिए, ऑप्शन सी है मोस्ट ऑफ टाइम उसे एल्गोरिथम या सीधा फैक्ट्स यूज कर लेने चाहिए, डी के अंदर हमें फैक्ट्स यूज करने चाहिए जिससे बच्चे उन्हें याद रख सके। तो देखिए हमें क्या है, जब अलग अलग बच्चे होंगे तो शायद हमें लर्निंग सिचुएशन भी उनको डिफरेंट डिफरेंट देनी पड़े, उनको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से समझाना पड़े, उसके बाद हम उसे समझा पाए। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड है एन इफेक्टिव टीचर इन ए क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स वुड, जब इफेक्टिव टीचर कौन होगा क्लासरूम में, जब स्टूडेंट्स बहुत सारे बैकग्राउंड से आए हैं। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम पढ़ाते हैं तो हमारे जो स्टूडेंट्स है बहुत डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, तो कौन हम में से कौन इफेक्टिव टीचर होगा देखते हैं। ऑप्शन ए है पुश स्टूडेंट्स फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड टू हार्ड सो दैट they can match their peers, option B है focus on their cultural knowledge to address individual difference among group, option C है ignore cultural knowledge and treat all his students in uniform manner, option D है create groups of students with those from the same economic background put together। देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है कि हम बच्चों को पुश करेंगे, तो कहीं ना कहीं टीचर से स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में हमें किसी को पुश नहीं करना है, स्टूडेंट को हमें समझाना है या डील करना है उनसे, तो हमें कहीं पुश नहीं करना है, क्योंकि ये तो एक हो गया कि हम उनके जो डिफरेंस कर रहे हैं कि यदि हमने ठीक है इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हिसाब से जो पुअर है या जो रिच है उनके ऊपर हिसाब से अपने सेक्शंस बना दिया है, जो टीचिंग के मेथड यूज करने लग गए, तो ये सही नहीं है। बी है फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज, हम उनके कल्चरल नॉलेज के ऊपर फोकस करके एड्रेस करेंगे और एक्नॉलेज करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस को, और उसके अंदर ग्रुप से डिवाइड करके फिर हम उनको लर्निंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या है, इसका आंसर बी एस होगा, क्योंकि हमें इसके अंदर क्या है बच्चों को समझाने का मौका मिलेगा और इनके इंडिविजुअल डिफरेंस को भी साथ में हम जानेंगे। ऑप्शन सी बोल रहे हैं हम उनको इग्नोर कर दे कल्चरल नॉलेज को, नहीं ये तो गलत है, हम इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर कर देंगे तो टीचर सेंटर्ड मेथड हो जाएगा हमारा। ऑप्शन डी है क्रिएट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स विद दोज फ्रॉम द सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड पुट टुगेदर। देखिए ऐसा नहीं है यदि हम रिच पुअर या मिडिल क्लास को अलग अलग करके पढ़ाने लग जाए तो हमारे बहुत ही डिफरेंस आ जाएगा, एजुकेशन में डिफरेंस आ जाएगा, जो कि बहुत ही गलत है हमारी इकोनॉमिक या कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोरल वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंस अमॉन्ग ग्रुप। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, टीचिंग लर्नर्स at varying levels of difficulty based on the ability of individual learner is known as। इनमें से कौन सी जो टीचिंग लर्नर की एबिलिटी है जो वेराइंग लेवल है वो डिफिकल्ट होते जाते हैं या अलग होते हैं इंडिविजुअल लर्नर के बेसिस पे, उसको क्या बोलते हैं। तो देखते हैं हम टीचर और लर्नर के अलग अलग लेवल है या डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है, तो इसकी क्या बोलेंगे, कहीं ना कहीं डिफरेंस है। फर्स्ट है एररलेस इंस्ट्रक्शन, नहीं ऐसा नहीं है। फिर देखते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, सी है सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन, डी है प्रिसीजन टीचिंग। तो हम देखते हैं इसका क्या होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस जो कैटर कर रहा है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को, इसका मीन्स जो हमारे जो इंडिविजुअल के जो डिफरेंस है उसके हिसाब से यदि हम बच्चों को कैटर करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, तो हमारे क्या जो मेथड होंगे एज ए टीचर होने के नाते डिफरेंस होंगे, इंस्ट्रक्शन होगा, हमारे जो टीचिंग के जो इंस्ट्रक्शंस है उसके अंदर क्या होगा, डिफरेंस होगा, और हमारे मेथड डिफरेंस होंगे, तो हम बच्चों को इनकी जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ा पाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 है चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंस शुड बी टॉट इन ए स्कूल हैविंग टीचर्स। जिस बच्चों के अंदर जब इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हम जानते हैं सभी बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो टीचर उन्हें कैसे पढ़ाना चाहिए टीचर्स को। फर्स्ट है ट्रेन टू मेक देम होमोजीनियस लर्नर, ऑप्शन नंबर बी है टू रीच इन डिफरेंट सेक्शन of classroom based on their individual difference, option number C है train to use different pedagogy to meet their diverse learning needs, option number D है train to each children with specific individual difference। हम देखते हैं कि फर्स्ट है कि हम बच्चों को एक जैसा बना सकते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है, हम किसी भी बच्चे को एक जैसा बना ही नहीं सकते। दो भाई बहन जब एक जैसे नहीं होते तो आप कैसे डिफरेंट बैकग्राउंड डिफरेंट फैमिली के बच्चों को आप एक जैसा बना सकते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट सबका डिफरेंस होता है।
तो ये पॉसिबल है नहीं। ऑप्शन नंबर बी है कि हम बच्चों को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दें। तो डिफरेंट सेक्शन में हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे बहुत गलत हो जाएगा। सपोज कीजिए आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेस पे करते हैं, फैमिली या कास्ट के बेस पे आप कर देते हैं कई बार, तो ये बहुत ही गलत है बच्चे के लिए। उसके ऊपर उसकी जो मेंटल लेवल पे बहुत ही इफेक्ट करता है ये सब चीजें। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि हम टीचर को ही ऐसे ट्रेंड करें, उनकी जो पेडागोजी स्किल है, उनको पढ़ाने की इच्छा शक्ति है, हम उनको ऐसे ट्रेंड करें कि वो एक ही क्लास के अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल को उनकी जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उनको एड्रेस करते हुए पढ़ा सके, और उनकी जो लर्निंग है वो क्या हो सके, बच्चों की बहुत इफेक्टिव हो सके। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स। बच्चों की जो अलग अलग लर्निंग नीड्स है, डिफरेंट डिफरेंट उनकी जो सीखने की जो क्षमता है या जो जरूरी क्षमता है, उनको अलग करके जो पढ़ा सके, समझ के पढ़ा सके, हमें क्या टीचर को ऐसे ट्रेन बनाना है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो में आपको कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज़ फीडबैक देना ना भूलें। ओके गाइस, बाय बाय।